ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा भरतपुर के दौरे पर रहे। भरतपुर में सर्किट हाउस में उन्होंने नारद न्यूज़ से विशेष वार्ता की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मीणा के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 5 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। पुलिस जब भी उन्हें गिरफ्तार करने को आती है तो वे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर देते हैं। जो व्यक्ति खुद अपराधी हो वे कानून पर कैसे सवाल खड़े कर सकता है। भाजपा पर भी मंत्री रमेश मीणा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही काम है, जाति धर्म की राजनीति करना और एक दूसरे को लड़ाना। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देशवासी भारी महंगाई का सामना कर रहे हैं। मंत्री रमेश चंद्र मीणा से विशेष वार्ता नारद न्यूज के संपादक दीपक लवानिया ने की। जिला प्रभारी मंत्री रमेश चंद्र मीणा भरतपुर के दौरे पर आए हुए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक ली है, पत्रकारों से वार्ता की है। सर, बैठक ली है, आज भीषण गर्मी पड़ रही है, खासकर पेयजल की एक समस्या बड़ी सामने आ रही है लोगों की। इस बारे में भी हम चर्चा की है। पानी, बिजली, सड़क है, उसके अलावा हमारी पालनहार योजना, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं, और गर्मी का सीज़न है तो दवाइयां भी समय पर मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, जांचें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, सिलिकोसिस पीड़ित लोगों को समय पर पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आपका शुद्ध का युद्ध है, वो सही रूप से खाद्य वस्तुएं शुद्ध मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, तो हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और कुछ पॉइंट भी आप लोगों के माध्यम से बताए कि भाई वहाँ जांच करें और जांच करके हमें रिपोर्ट पेश करें। आम आदमी को शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिलनी चाहिए। पर लेकिन जिस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश में बना हुआ है, महंगाई बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी विकास के काम नहीं करती, कथनी और करनी में उनकी में अंतर है। और जिस प्रकार प्रदेश में जहां चुनाव होने वहां पर अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर लोगों को लड़ाने का जो प्रयास कर रही है, ये आप करौली की 2 अप्रैल की घटना देखें, उसके बाद भीलवाड़ा है, आपका अलवर की घटना देखें, मंदिर तोड़ने की, कौन तोड़ रहा है, कौन पार्षद हैं, कौन चेयरमैन है। जहाँ आपके जोधपुर में ईद के दिन जहाँ लोग आपस में मिलने जाते हैं वहाँ झगड़े की अफवाह फैलाकर झगड़े की बात हो रही है। धरना प्रदर्शन वहाँ के केंद्रीय नेता कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अफवाह फैलाकर माहौल ख़राब करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी 36 टुकड़ों में बटी हुई है। क्या इनके 8-9 मुख्यमंत्री ये तय कर नहीं पा रहे हैं कि नेता कौन होगा, और सपने ज़रूर देख रहे हैं। उनको बात करनी चाहिए। जहाँ झगड़ा फसाद होता है तो वहाँ पर लोगों को शांति से बैठकर शांति समझौता करवाएं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। विकास की बात करें, उनका फीडबैक जो मिलता है तो उस बात को वो विधानसभा में उठाएं, आम पब्लिक के बीच में उठाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें। लेकिन विकास या मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं करते, सिर्फ अफवाह फैलाकर और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बाँट कर लोगों को राज में आना चाहते हैं। तो ये जनता पूरे प्रदेश की जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो मंशा है वो कभी सफल नहीं होगी और आने वाला चुनाव भी कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी। सर, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। पिछले दिनों वो बार बार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है। कल उदयपुर में भी पहुंचे हैं। उससे पहले जो पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनसे मिलने जब जा रहे थे तब पुलिस ने रोका, विश्वेंद्र सिंह उनको छोड़ कर आए। क्या है सर ये? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो पुलिस पे जो आरोप लगा रहे हैं वो पुलिस का कानून का अपराधी है। उसके पास 5 केस प्रमाणित हो चुके हैं, CID CB से कितनी बारी जांच हो चुकी है और संगीन अपराध उन पर लगे हुए हैं। तो उनको खुद को सरेंडर कर देना चाहिए कानून का, यदि वो सम्मान करते हैं और कानून की बात करते हैं। एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है और न्यूसेंस जगह जगह जाकर न्यूसेंस पैदा करता है और पार्टी में उनको कोई पूछ नहीं रहा है, पार्टी की गाइडलाइन से बाहर चलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे कि जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है उसको पुलिस गिरफ्तार करे और ऐसे लोगों पर लगाम लगाए जो दूषित वातावरण करना चाहते हैं। काम करना नहीं है, विकास करना नहीं है, जगह जाकर थाने, तहसील या किसी मंत्री MLA घर के बाहर धरना देना, ये उनको शोभा नहीं देता। राज्यसभा मेंबर हैं वो, उनका कुछ एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, उसके समय वो अपनी आवाज़ उठाएं या क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दें जहाँ से राज्यसभा मेंबर हैं। लेकिन वो जगह जगह गलियों में धरना दे रहे हैं और उनका स्वभाव भी और अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उनके खिलाफ सरकार
सख्त कार्रवाई करे, इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे। सर, उदयपुर में चिंतन शिविर शुरू हो गया है कांग्रेस का, किस तरह की चिंता की जा रही है आपकी नज़र में? ये तो चिंतन शिविर चाहे कोई भी पार्टी हो, चिंतन होना चाहिए और पार्टी के बीच में जो हमें आगे क्या करना है, क्या प्लान है, कैसे हमें आगे सफल होना है और किस तरह संगठन को मजबूत करना है और क्या कमी है, उन कमियों को कैसे उनका निराकरण किया जाए, कैसे हम आगे बढ़ें और क्या कुछ फॉर्मूले तय किए जाएं, प्राथमिकता तय की जाएं, जिससे संगठन मजबूत हो और हम आने वाले कल में जो पूरे देश में जो विपक्ष है वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत होगी। अदरवाइज़ तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे, आप नोटबंदी देख ली और बहुत सारी चीज़ें देख ली, फाइनेंशियली क्राइसिस किस प्रकार है कि हमें प्रदेश को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये लोग देश को निजीकरण जो करना चाहते हैं, ये अपनी पर संपत्तियाँ बेच रहे हैं। तो जब तक लोग समझ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत होगी, लोग मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से इनको आईना दिखा सकें। ये चिंतन है ये और चिंतन होना भी चाहिए। पार्टी पर अपने लेवल में सुधार की आवश्यकता भी होनी चाहिए और उसको समय के अनुसार मॉडिफाइड भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा, जो बता रहे हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, देश में महंगाई बेताशा बढ़ रही है, उस महंगाई को रोकने की तरफ भाजपा का, केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाने का भी रमेश चंद्र मीणा दावा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।